टूर देख रहे हैं, 1 to 5 का दिया गया था, उसमें भी कुछ विवादित था आंसर। और उसके बाद अभी 6 to 8 का कल जो दिया गया, उसमें कौन कौन प्रश्न में आपको आपत्ति करना चाहिए, किस किस प्रश्न पर आप आपत्ति करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। मेरे साथ अभिजीत दुबे सर हैं, सर से एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आखिरकार हर सब्जेक्ट में 4-5 जो गलत दिया गया उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, पहले का जो कट ऑफ है और इस बार का कट ऑफ में क्या अंतर पड़ सकता है, उर्दू वगैरह सब कुछ एक एक करके जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू। कितना प्रश्न विवादित अभी तक आप देखे? देखिए, जो 40 नंबर जो कॉमन पेपर है जीके जीएस का, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है। 1 to 5 में जितना था उतना इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। कुछ क्वेश्चन को आप आयोग सही भी प्रूव कर सकता है अपने तर्कों के माध्यम से, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है सो वो रॉन्ग भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम में सर 2-4-5 जैसे में एक क्वेश्चन जो कि रॉन्ग है, जिसका आंसर जो है सो रॉन्ग है। आयोग ने वो साइंस से, मतलब जीके में, जीएस में साइंस के सेक्टर से प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ये आयोग ने इसका उत्तर प्लीहा दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी प्लीहा लगाया, तो जो लगाए हैं वो तो कह रहे हैं कि एकदम ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी, एससीईआरटी या जो भी ऑथेंटिक बुक है उसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो इसका राइट आंसर यकृत होगा, लीवर। तो इस क्वेश्चन पर यदि कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो डेफिनेटली उसको लाभ होगा। वो एनसीईआरटी 1 अंक बढ़ जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा। ये डेफिनेटली, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब इसको सही होना ही है। अगला क्वेश्चन। इसके अलावा अगले प्रश्न पर अगर हम आए तो एक प्रश्न है घड़ियाल प्रजनन केंद्र को लेकर के। ये डिस्प्यूटेड है, हालांकि इस पे चैलेंज करना चाहिए, बाकी आयोग उस पे क्या करेगा। आयोग ने इसका मुरैना आंसर माना है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है और तमाम जो रिसोर्स हैं, सोर्सों को देखने के बाद इसका जो सर्वाधिक आंसर आ रहा है वो लखनऊ आ रहा है, लेकिन लखनऊ ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी ई लगाए होंगे, तो अगर वो ई लगाए होंगे और इस पे अगर वो ये करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो संभव है कि इसमें आयोग इसको देखेगी और इसको ठीक करने का कोशिश कर सकती है। हालांकि कुछ जगहों पे मुरैना भी लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे मुरैना भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक ये है कि आप लखनऊ को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इसके राइट आंसर में, तो ये भी बदलने के चांसेस और सर हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो डिस्प्यूट में था, हालांकि मैंने पहले भी कहा था विद्यार्थियों से कि इसको डिस्प्यूट न मान के चलिए, साइमन कमीशन कब बना था। तो साइमन कमीशन कब बना था, तो जो राइट आंसर जिसका होगा वो आंसर है कि 8 नवंबर 1927 को ये बना था ब्रिटेन में, और 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया था। लेकिन ऑप्शन में ये डेट नहीं था, 7 दिसंबर एक डेट में था, 7 तो वो विद्यार्थियों ने उसको लगा लिया था और उनको उससे वो डिस्प्यूटेड उसको मानते थे। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, और बीपीएससी ने भी इसको ई कहा है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन पर आप चैलेंज ना करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे चैलेंज करिएगा तो आपका लॉस होगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये 4-5 क्वेश्चन विद्यार्थी भेजे हुए हैं जो डिस्प्यूटेड लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक ये भी क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस पर चैलेंज तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये अगर ये बैटरी उत्पादन, माचिस उद्योग और फोटोग्राफी दिया हुआ है। अब आयोग ने इसका जो है आंसर क्या माना है, तो आयोग ने आई थिंक इसका 1 से अधिक आंसर माना है, लेकिन सर्वाधिक आप देखेंगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जरूर है कि मैग्नीज का प्रयोग अलग अलग सोर्स में किया जाता है, लेकिन बैटरी में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बैटरी में सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका बैटरी जो विद्यार्थी लगाए हैं वो बैटरी के साथ जा सकता है और बैटरी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावे ये क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन पर चैलेंज विद्यार्थी ना करे इस पे चैलेंज इसलिए ना करे क्योंकि खंभात की खाड़ी ही इसका राइट आंसर होगा, और बीपीएससी ने खंभात की खाड़ी को माना है राइट आंसर। बहुत ये आंसर आने से पहले ये क्वेश्चन विवाद में था, किसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसलिए यहां पर इसको आप देखेंगे कि इसको ना करे। चलिए, ये क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी डिस्प्यूट चल रहा था बिफोर जो बीपीएससी ने नहीं दिया था तब, लेकिन इसका 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर जो इसका आंसर है वो सही आंसर है। इसमें ना करेंगे, इस पे अगर करते हैं तो फिर हो सकता है कि मैटर फंस जाए। तो इस तरीके के कुछ जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप जो चैलेंज करने लायक है, जो रिसोर्स है, उन्हीं का करें। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है।
स्टूडेंट से हम कहेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेरेबेलम लगाया है और मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने, जो शिक्षक यूट्यूब पे लगाए वो सेरेबेलम ही लगाए थे, लेकिन ये गलत उत्तर था और बीपीएससी ने इसका आंसर कान दिया है और कान राइट आंसर है, राइट है, एकदम राइट है। 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ के देखिए, वो आपको ईयर ही इसका राइट आंसर बताएंगे, सेरेबेलम नहीं बताएंगे। इसलिए इस पर चैलेंज ना करें, करेंगे तो हानि हो सकती है। सर अब जिस तरीका से आप 5-7 क्वेश्चन बता दिए कि ये गलत दिया गया है, इस पर चैलेंज आप कर सकते हैं, किस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं? क्या कुछ कटअप पर उतार चढ़ाव होगा? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सबका आपको बताना, थोड़ा उसको आप देख लें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स फीडबैक फिर इसमें आ रहे हैं कि जो उनका सही हो रहा था, उनका आंसर की आने के बाद 8-10 नंबर घट गए हैं, है ना। उधर 1 to 5 तो बहुत घटा था, इधर 8-10 नंबर घट गया है। तो जिस तरीके से पहले जो एक परसेप्शन था बिफोर आंसर की कि कट ऑफ जो है वो 85 के पास रहेगा, 75 से 85 के बीच जाएगा या इसी के इर्द गिर्द में रहेगा, लेकिन आंसर की आने के बाद जिस तरह से नंबर्स कम हुए हैं, एक ये फैक्टर, इसके अलावा एक और फैक्टर जो ओएमआर का फैक्टर रहा। ओएमआर में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया, गलतियां की, चीजों को गलत किया, तो वो लोग भी रिजेक्ट होंगे। इसके अलावा यहां पर नंबर कम जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अब का जो परसेप्शन है स्टूडेंट फीडबैक के बाद और चीजों को देखने के बाद, कि जिस तरीके से यहां पर वैकेंसी है 6 to 8 के अंदर में, टोटल वैकेंसी 19,645, जिसमें अप्लीकेंट है 2,13,940 के अप्रॉक्स में। तो यहां पर मैथ साइंस की अगर हम बात करें कि मैथ साइंस में 6,114 के अप्रॉक्स में सीट है, तो यहां पर अब क्या कट ऑफ रहेगा, तो मैं आपको मेल फीमेल का अलग अलग करके बता दूंगा, जिसमें जो परसेप्शन और जो फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग, कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर ये हो सकता है कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे आप कि 75 से 80 तक भी अगर कर लिए हैं आज के बाद से, ये आंसर के आने के बाद से, अगर आप 75 प्लस में चले गए हैं और 75-80 के बीच में है, तो आप लगभग सेफ जोन में है, लगभग सेफ जोन में है। अब अभी भी अगर 88-89 वाला कोई मैटर है नहीं। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो ये है कि वो अपना भाषा वाला मार्क्स भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा सतर्कता बढ़ते। तो अनरिजर्व्ड में 75 से 80 अगर आप कर रहे हैं तो आप लगभग सेफ स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये मैं मेल की बता रहा हूं अभी, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप 70 से 75 के बीच में अपना स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत, ज्यादा समस्या आपको नहीं होगी। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं और ओबीसी में 78 से 73 के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। अगर आप ईबीसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं तो ईबीसी में अगर आप 66 से 71 के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो आप मेल में, तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। एससी कैटेगरी में अगर आप मैथ साइंस में 60 से 65 कर रहे हैं मेल में, तो आप सेफ हैं, कोई ज्यादा समस्या आपको नहीं होगी। एसटी कैटेगरी में 55 से 60 के अंदर में कोई विद्यार्थी अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनका भी ठीक ठाक सीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो डिसेबिलिटी वाले जो विद्यार्थी हैं वो 48 से 52 के बीच में अगर कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेल कैटेगरी का था। अगर मैं फीमेल में बात करूं कि फीमेल 6 to 8 में मैथ साइंस में क्या होगा, तो फीमेल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी कोई महिला है और 65 से 70 उन्होंने सही कर लिया है तो 50% रिजर्वेशन उनको मिल रहा है और वहां पे वो ठीक ठाक सिचुएशन में रहेंगे और उनका रिजल्ट होने का संभावना रहेगा। ईडब्ल्यूएस महिला में अगर 60 से 65 में है तो ईडब्ल्यूएस महिला भी ठीक ठाक सिचुएशन में रहेंगे। ओबीसी महिला की अगर बात करें तो अगर वो 58 से 62 के बीच में कर रहे हैं तो उनका भी सेफ सीन है। अगर ईबीसी महिला की बात करें तो 56 से 60 के बीच में ईबीसी महिला है तो उनका भी सेफ स्कोर रहेगा। एससी महिला का बात करें 50 से 55 है तो एससी महिला का सही है, दिक्कत नहीं होगी। एसटी महिला का बात करें तो 46 से 50 के बीच में अगर एसटी महिला कर रही है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो अगर 42 के अप्रॉक्स में कर ले रहे हैं यहाँ पर महिला में तो उन्हें भी कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी और आराम से। ये मैथ साइंस का मैंने बताया कि मैथ साइंस में ये रहेगा। बाकी हिंदी का, हाँ, बाकी अगर हम एसएसटी पे बात कर लेते हैं सोशल साइंस में कि एसएसटी में सब वीडियो लंबा हो जाएगा, केवल कैटेगरी कर करके पास। ठीक है, चलिए तो मैं एसएसटी कैटेगरी करके आपको बता दे रहा हूं कि एसएसटी में मेल में अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 78 to 82 78 से 82 के बीच में अगर किन्होंने किया है तो वो उनका सेफ सिचुएशन है। ईडब्ल्यूएस में 76 से 80 कर रहे हैं मेल में, सही है। ओबीसी में 70 से 75, ईबीसी में 68 से 72, एससी में 65 से 70, एसटी में 60 से 65 और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो 55 से 60 अगर यहाँ पे
कर रहे हैं तो आप समझिए कि एसएसटी में वो सेफ महिला सर। हाँ, महिला की अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में एसएसटी में तो यहाँ पर 65 से 70 यदि महिला कर रही है इसके बीच में तो एकदम सेफ है। ईडब्ल्यूएस महिला है 60 से 64 के बीच में सेफ है। ओबीसी महिला है 58 से 62 में सेफ सिचुएशन में है। ईबीसी महिला है 55 से 60 में सेफ सिचुएशन में है। एससी महिला है 50 से 55 में सेफ है। एसटी महिला 48 से 52 में सेफ है। और डिसेबल अगर कोई महिला है एसएसटी में तो वो 48 में 45 से 48 तक में वो सेफ है, उनको दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश सबसे टफ पेपर रहा था। जो हम लोग का फीडबैक आया, जो स्टूडेंट से बात हुआ, इंग्लिश सबसे टफ पेपर रहा था। इंग्लिश में कट ऑफ कम मतलब बहुत मतलब अनरिजर्व्ड में सबसे कम रहने का चांस है, तो इंग्लिश में रहने का चांस है। ये आप मान चलिए कि 65 से 70 के बीच में अगर कोई अनरिजर्व्ड में मेल में किए हुए है तो आप समझिए कि वो इंग्लिश में सेफ सिचुएशन में है। ईडब्ल्यूएस में है 60 से 65 मेल कोई किए हुए सेफ सिचुएशन में है। ओबीसी में 58 से 62 में सेफ सिचुएशन में है। ईबीसी में 56 से 60 में सेफ सिचुएशन में है। एससी में 50 से 55 में सेफ सिचुएशन में है। एसटी में 45 से 50 में सेफ में है। और पीएच में वो 43 से 46 के बीच में सेफ सिचुएशन है इंग्लिश में। अगर महिला की बात करें तो महिला में अगर इंग्लिश में 55 से 60 अगर महिला ने कर लिया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो वो सेफ सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो था वो काफी टफ पेपर रहा था, विद्यार्थी काफी अनकंफर्टेबल फील किए थे इंग्लिश को लेकर के। और इसमें 55 से 60 ये अनरिजर्व्ड महिला का है और इसी से 5 नंबर 3 नंबर कम करेंगे तो अन्य महिलाओं का कैटेगरी बन जाएगा। और हिंदी सर? हाँ, हिंदी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल में 80 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहेगा, 80 के अप्रॉक्स में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में आप 75 से 80 के बीच में रहेंगे तो आप ठीक ठाक सिचुएशन में है। ओबीसी में है 60 से ये 70 से 75 के बीच में ठीक सिचुएशन में। ईबीसी में 65 से 70 के बीच में है तो ठीक है। एससी है 60 से 65 में है, ठीक है। अगर एसटी है 55 से 60 में, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो महिला है तो महिला की बात करें तो महिला अगर मतलब 70 महिला अगर कर रही है हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी में तो लगभग सेम सिचुएशन में है। और बाकी इसे 5 नंबर कम कर देंगे तो अन्य महिला कैटेगरी का। उर्दू वाले क्या आपसे बताए थे? बहुत सारे। देखिए, उर्दू में तो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों से बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी जितने विद्यार्थियों से बात हुई है उससे जो एक ये आया है कि अगर उर्दू में कोई 70 कर लिया है तो सेफ स्थिति में, कंप्लीट सेफ स्थिति में। संस्कृत में? हाँ, संस्कृत का देखिए, संस्कृत में भी तो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का नहीं है, कुछ एक आध विद्यार्थियों का है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया पेपर को लेकर के, तो संस्कृत में भी अगर वो 65 प्लस मार्क अगर आए हैं तो ये अपने आप को से विद्यार्थी भी उधर कम है वहां पर, तो वहां पर सेफ सीन उनका बन सकता है 65 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो विषय सब्जेक्ट छूट गया, आप अगर एनालिसिस करते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं। 5-7 सर प्रश्न जो बताए उसको आप इकट्ठा करिए और साक्ष्य लेकर आप जरूर उस पर आपत्ति जताइए ताकि आपका 2-4-5 अंक बढ़ जाए। 2-4-5 अंक बढ़ने से कई सारे विद्यार्थी अंदर भी हो सकते हैं, कई सारे विद्यार्थी बाहर भी हो सकते हैं। अगला सुझाव आपका क्या हो? देखिए, अब है कि जो विद्यार्थी ये कट ऑफ देख रहे हैं और जो यहाँ से अच्छा परफॉर्म किए हैं और इतना उनका आ रहा है तो निश्चिंत हो सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका जो श्योर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो टीआर 4 की तैयारी में लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना ले, तनाव ना ले और टीआर 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाए। क्योंकि बम्पर वैकेंसी फिर आ रही है, चुनाव से पहले की वैकेंसी है, चुनाव के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो टीआर 3 में अगर छूट रहे हैं किसी कारण से तो ऐसा कोई गलती ना करे कि